हम 3 केस कर रहे थे, बोथ द रूट्स ग्रेटर देन 0, बोथ द रूट्स लेस देन 0, एक रूट 0 से बड़ी और एक ये कर रहे थे। उन्हीं के 3 केस आप जनरलाइज केस कर ले के की टर्म्स, है ना। तो सबसे पहला केस अल्फा और बीटा दोनों ग्रेटर देन के होंगे, ये बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 -1 -2 -3 -5 -5 कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, सही बात। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो जरा ग्राफ कैसा बनेगा, कट करके जा सकता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसा बनेगा ग्राफ हमारे पास, या तो 2 पॉइंट पे बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, देखो हर केस में बोथ द रूट्स ग्रेटर देन के है, ये सुनो है, ठीक है। अब तीन चीजें ऑब्जर्व करते थे, क्या क्या, डिस्क्रिमिनेंट -3/2x और f ऑफ स्पेशल। अगर f ऑफ स्पेशल पॉइंट नहीं बता पाते थे तो एक और हेल्प साथ में ले लेते, यही करते थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, सही कह रहा हूं। अगर मैं कहूं -b/2a, -b/2a होता था x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, यही होता था x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, कहां आ रहा है, यहां यहां पे x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, ये है ना, ये हमेशा k के राइट साइड दिखाई देती है, किसके रिस्पेक्ट में देंगे हम, k के, हम क्या कहेंगे -b/2a हमेशा k से बड़ा, यस और नो, बिल्कुल होगा। तीसरा, थर्ड में क्या देखते थे, f ऑफ स्पेशल पॉइंट, तो मतलब f ऑफ k लेते हैं, इस बार स्पेशल पॉइंट कौन है, k, k से f ऑफ k, x k डालने पे f ऑफ k y की वैल्यू होती है, f ऑफ k का मतलब क्या होता है, x k डालने पे y क्या मिल रहा है, तो f ऑफ k इस केस में मिल रहा है पॉजिटिव, f ऑफ k मिल रहा है, इसमें भी ऊपर मिलेगा नहीं, f ऑफ k इसमें भी क्या है, k पे नीचे मिलेगा, f ऑफ k क्या है, और इधर नेगेटिव, फिर f ऑफ k अपना साइन बदल रहा है, तो मुझे a की हेल्प लेनी पड़ेगी, a क्या है, पॉजिटिव, a कैसे देखते हैं, कंकेव अपवर्ड a पॉजिटिव, कंकेव डाउनवर्ड a नेगेटिव, a क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे a लेस देन 0, यहाँ पे a नेगेटिव, बताओ क्या कहोगे, a एंड f ऑफ k आर ऑफ द सेम साइन को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, प्रोडक्ट रिलेशन, ऐसे लिख रहे हैं, सिंपल है, मैंने एक दिन ऐसे पूछा था कि इसमें तीनों कंडीशंस करती है, और बड़े इस मजाक के तो पैसे दिए फिर से पूछता हूँ एक बार, और अब मैं सीरियस हूँ, ठीक है, अगली बार से मैं बता दूंगा तो मैं सीरियस हूँ, और अब मैं सीरियस हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस किसने तीनों केस खुद से कर लिए, बाकी सब तो पहले भी सीरियस ही लगा, देखो ये मजाक कर रहा है, और अब ऐसे नोट कर, मतलब ये सेम तो 0 के लिए करा था हमने बोला था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2 है ग्रेटर देन 0 बोला था, तो यहाँ पे f ऑफ 0 ऑब्जर्व करा था, नहीं करा कुछ भी हो, a की वैल्यू नहीं, अभी हमने क्या, अभी क्या बताया कि नेगेटिव हो, 0 यहाँ आता है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये पता है k के राइट साइड पे रहेगा हमेशा, -b/2 रहेगा, राइट साइड मतलब k से बड़ा रहेगा, हमने कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर ही नहीं किया, नेगेटिव हो तब भी सेम, पॉजिटिव हो तब भी सेम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है भाई, देखो जब मैं
देखिए इसको। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस अब खुद से लिख दो। सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं, अल्फा और बीटा दोनों क्या होने चाहिए, लेस देन। अल्फा एंड बीटा बोथ आर लेस देन के। खुद से बना दो फटाफट। अल्फा एंड बीटा बोथ आर लेस देन के। कुछ ऐसा बनेगा ना, क्या कहते हो, सेम पैटर्न बिल्कुल। अब क्या बोलूंगा, डिस्क्रिमिनेंट बोलो। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल, लेस देन नहीं हो सकता। सही है। माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू क्या होता था, माइनस बी बाई टू क्या होता था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन पे। इस बार देखो हमेशा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ए के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी कम होती है। एफ ऑफ के देखना है, इसमें बोलो एफ ऑफ के पॉजिटिव या नेगेटिव, ए भी एफ ऑफ के पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, एफ ऑफ के नेगेटिव, ए सिमिलरली एफ ऑफ के नेगेटिव, ए सेम साइन सेवन। ये इसकी तीन कंडीशन होती है। कैसे लिख रहे हैं समझ आ गई। फिर से बता रहा हूं, कोई भी कंडीशन याद नहीं करनी है, कोई भी कंडीशन याद नहीं करनी है, ऑन द स्पॉट जैसे पेपर में आएगी इसके हिसाब से याद करने की कोशिश करोगे। हाँ, प्रैक्टिस करते करते अपने आप कुछ याद हो जाएगी। जब प्रैक्टिस करोगे कुछ कुछ अपने आप याद हो जाएगी, तो वो पहले करो। लेकिन जबरदस्ती अगर नहीं कोई भी पॉइंट समझ आ रहा, साथ साथ पूछ, क्लास के बाद रुक के पूछ लेना, उसको भी कोई कि एफ ऑफ ए कैसे देख रहे हैं, ए कैसे पता चल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे पता लग रहा है, ये तीन चीजें पता लगा रहे हैं। अगर कोई चीज नहीं पता चल रही तो साथ के साथ पूछ लो, क्लास के बाद पूछ लेना। हर केस लिखो। केस नंबर 6 है ना। अब हम कह रहे हैं एक रूट के से छोटी और एक रूट के से बड़ी, एक रूट के से छोटी और एक रूट के से बड़ी। कुछ ऐसा, एक रूट के से छोटी, एक रूट क्या होती है जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो एक रूट के से छोटी हो गई, एक रूट के से बड़ी, एक रूट के से छोटी हो गई, एक रूट के से, यही चाहते हैं हम। अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या ख्याल रखिए, क्या जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि इस बार रूट बराबर नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग ही। माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू पे कोई कमेंट नहीं है। a into f of k, a हमारे पास ग्रेटर देन 0, f of k x to k डालने पे y की वैल्यू नीचे मिल रही है, तो f of k क्या हो जाएगा, यहाँ पे a लेस देन 0 और f of k पॉजिटिव क्या आएगा। और इसके साथ एक और एडिशनल चीज क्या थी, सफिशिएंट कंडीशन, क्या था, थर्ड कंडीशन वाज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन क्यों है ये पता है हमें, कल एक्सप्लेन किया था भाई, के लिए से फटाफट से लिख दो। अब जो 4 केस नंबर 4 5 और 6 पढ़े हैं उसमें अगर k की वैल्यू 0 डाल देते हो तो 1 to 3 बनता है। तो हमने केस नंबर 4 5 और 6 जो आज पढ़े हैं, अगर उसमें k की वैल्यू 0 डाल देते हो तो वो पहले वाले 3 बन जाते हैं। इसका मतलब ये जो 6 केस है
ये है एक्चुअल में कितने 3 है, क्योंकि 0 एक स्पेशल पॉइंट है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव को रिलेट करता है ना। 0 से तो हम इसलिए 0 के लिए अलग से लिख लिए कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, ऑपोजिट इन साइन, ऐसे लैंग्वेज अलग केस। लेकिन है कौन से केस एक्चुअल में 4 5 और 6। 4 वाला केस 1 बनेगा, 5 वाला केस 2 बनेगा, 6 वाला केस इतना ही होगा। अब केस 7 देखिए। केस 7 लिखो। Exactly one root lies in the interval. Case 7. Exactly one root lies in the interval K1 से लेके K2. Exactly one root lies in the interval K1 से लेके K2. Exactly एक रूट लाई करना चाहिए। वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, -8 से 6, कुछ भी। एक इंटरवल दे दिया, वो कह रहा है इस इंटरवल में एग्जैक्टली एक रूट होनी चाहिए। अब एक इसमें हो, एक बाहर, क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट्स होती है, एक इसमें दिखाई देनी चाहिए इंटरवल में और एक पहले ग्राफ बनाए कैसा होगा, ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ग्राफ कैसा दिखाई देगा, एक रूट इस इंटरवल में है, एक रूट नहीं बाहर है। ग्राफ बनाइए भाई। मैं बनाता हूँ, देखो क्या दो रूट बराबर हो सकती है, क्या दो रूट बराबर हो सकती है, K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1। हर केस में देखो एक रूट इस इंटरवल में लाई कर दिया K1 से लेके K2, कितना इंटरवल है, एक इसके अंदर है, दूसरी बाहर है, कितना इंटरवल है, एक बाहर है फिर अंदर है, एक रूट अंदर एक बाहर एंड सो, सही है। ऐसा ही केस होगा, क्या दोनों रूट्स बराबर हो सकती है, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं एक इस इंटरवल में होनी चाहिए, एक बाहर होना चाहिए, तो दोनों अलग अलग तो होगी। तो पहली कंडीशन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। दूसरा -b/2, -b/2 के बारे में क्या, -b/2 में क्या था, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, देखिए जरा x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। कभी इंटरवल के अंदर आ रहा है, कभी इंटरवल के बाहर आ रहा है, हमें कोई लेना देना इंटरवल से कोई लेना। जब अंदर आ रहा है तब भी पॉसिबल है, बाहर आ रहा है तब भी पॉसिबल है, मैं क्या कह दूंगा इस पे नो। सही है। अब क्या करना है, स्पेशल पॉइंट, कितने स्पेशल पॉइंट है, दो इसमें, K1 और K2, भाई तो इंटरवल बना रहे हैं तो मुझे ऑब्जर्व करना होगा f of K1 f of K2 भी ऐसे ही। चलो एक एक करके पूछूंगा, f of K, मैं जिससे पूछता हूं वही आंसर जब तक तुम ऑब्जर्व करो। चलो ऑब्जर्व कर लिए होंगे, मैं पूछूं एक एक करके। हिमांशु, f of K1 पॉजिटिव या नेगेटिव, हिमांशु
एफ ऑफ k2 पॉजिटिव या नेगेटिव? एफ ऑफ k2 कैसे जज करना है जल्दी बता। एफ ऑफ k2 कैसे जज करते हैं? जब x की वैल्यू k2 होगी तो y क्या मिलेगा? अब देखो इस ग्राफ में x की वैल्यू अगर k2 है तो ग्राफ नीचे है या ऊपर है? नीचे। x एक्सिस के नीचे y क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एफ ऑफ k2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ गया? तो ये आया ग्रेटर देन 0, ये आया लेस देन 0। सही है भाई? सही है। अब एफ ऑफ k1 इसमें हाँ मेरे एक्सप्रेशन से जज कर लिया। स्टैंड ऋतिक रितेश हेलो इसमें बता एफ ऑफ k2 सही है। तो इसमें एफ ऑफ k1 पे ग्राफ नीचे है लेस देन 0, k2 के ऊपर है ग्रेटर। एफ ऑफ k1 लेस देन 0, एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन, एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? क्या ऑब्जर्व हो रहा है? सारे केसेस एक यूनिक पैटर्न दिखा रहे हैं। वो पैटर्न है क्या? एफ ऑफ k1 एंड एफ ऑफ k2 आर ऑफ कैसे रिप्रेजेंट करते थे ऑपोजिट साइड को? f of k1 into f of k2 should be f of k1 into f of k2 should be फिर से क्या बोलने वाला हूं समझ में? लिख दो साथ में सफिशिएंट कंडीशन। मतलब अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी को करना। अब कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि सफिशिएंट कंडीशन क्यों? कैसे? जैसे मैंने कल एक्सप्लेन करा था ना कि मजबूरी है कि जो पॉइंट पे जाएगा ही जाएगा करते, वैसे इसका तुम सोचो। इसको नोट करने के बाद पहले नोट कर लो, नोट कर लिया फिर सोचो उसके बाद कि क्यों ऐसा कह रहा हूं कि ये सफिशिएंट कंडीशन। इससे क्या गारंटी है कि d ग्रेटर देन 0 आएगा या अभी तो सफिशिएंट कह रहा हूं इसको कंटेन कर ही रहा है। जल्दी से सोच लो अभी पहले इनको लिख लिया भी सबने। एक की कोई जरूरत नहीं पड़ी। देखो एक यूनिक वो तो केवल एफ ऑफ जब के देख रहे थे तो यूनिक पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा था, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव ऐसे कुछ आ रहा था, इसलिए एक ही है। इसमें एक की कोई जरूरत नहीं, जब सारे एक का मान रहे हैं हमें तो एक को पता। कौन एक्सप्लेन कर सकता है? कौन एक्सप्लेन कर सकता है? मैं ये बताऊं एक दो लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन क्यों ये सफिशिएंट कंडीशन। बाकी लोग ऋषांक आदित्य सर ये सफिशिएंट कंडीशन कौन वाला एक्सप्लेन कर सकता है? सर ये सफिशिएंट कंडीशन वाला वापस बताओ ना एक बार। सफिशिएंट कंडीशन का तो अभी कुछ बताया ही नहीं है, ये तो पूछ रहा हूं मैं, जरा वापस बताना है। अभी तो मैंने बताया नहीं, बताऊंगा क्यों सफिशिएंट कंडीशन। चलो एक्सप्लेन। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कैसे? ये तो मैं पता लगा नहीं, ये तो ये सोच के तो हमने ये लिखा था ना कि रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगी, इसलिए ये लिखा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने ये कंडीशन फॉलो करा दी तो ये ऑटोमेटिकली फॉलो है। मुझे अगर मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तो ये अपने आप फॉलो हो जाएगी। जैसे मैंने कल एक्सप्लेन करा था, मैं थर्ड कंडीशन के हिसाब से ग्राफ बना था, फर्स्ट वाली अपने आप फॉलो हो गई। बताओ सर एफ ऑफ k1 लेस देन एक पॉजिटिव है करेगा तो एफ ऑफ k1 पॉजिटिव लेंगे तो एफ ऑफ k2 नेगेटिव करेगा। जैसे ये फॉर्मूला था इसको ड्रॉ करेंगे तो एनी x तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये मतलब 2 पॉइंट साइन करें तो 2 आते ग्रेटर देन। देखो इसमें तुम एक चीज बताओ, हमने स्टार्टिंग में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पहला लेक्चर जब पढ़ा क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने से पहले तो उसकी बेसिक चीजें बताई। तो सबसे पहले बेसिक चीज में
कॉपी पलट के देखो f of a into f of b लेस देन 0 लिखा हुआ है और उससे पता चलता था कि एटलीस्ट एक रूट इसके बीच में होगी ही होगी और ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगी। याद करो, याद है? सबसे पहले लेक्चर वाले दिन देखो जाके अपने नोट्स में कि अगर फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो कम से कम एक रूट आएगी, चाहे वो ऐसे दे चाहे वो तीन रूट पे। याद है? हम इसे देखें क्या हमने क्या कह रहे थे हम कि अगर फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है तो कम से कम एक रूट आएगी और दूसरा कंक्लूजन था कि और नंबर ऑफ रूट्स आएगी। ये देखा था आपने। अब सुनना, क्या तुम्हें ये कंडीशन यही नहीं बता रही कि k1 से k2 जाते हुए साइन चेंज हो रहा है? f of k1 into f of k2 लेस देन 0 का मतलब क्या है? कोई एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऑपोजिट इन साइन। इसका मतलब जब मैं k1 से k2 तक जा रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए, जब मैं k1 से k2 तक जा रहा हूं तो साइन तो चेंज हो रहा है, मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। ये कह रहे हैं मतलब यही है ना इसका। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होगा? तो इसका मतलब इसके अंदर कम से कम एक रूट तो एग्जिस्ट कर रही है, एक करेगी या तीन करेगी या पांच करेगी एंड सो ऑन, है ना? एक बराबर हमने और के हिसाब से 1 3 5। लेकिन क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है? क्या दो से ज्यादा रूट हो सकते हैं? तो आइडेंटिटी बन जाएगी। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो 3 5 वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं। सही कह रहा हूं? इसका मतलब इसके बीच में एग्जैक्टली एक रूट ही एग्जिस्ट कर। अब मुझे ये बताओ क्वाड्रेटिक में क्या कभी ऐसा हो सकता है एक रूट रियल और दूसरी इमेजिनरी? नहीं, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा रियल में। तो ऐसा हो सकता है दो इमेजिनरी है और जीरो रियल है, या दो रियल है जीरो इमेजिनरी है। तो इसने क्या गारंटी दे दी कि k1 और k2 के बीच में एक रियल रूट गारंटी मिलेगी। और उसके अलावा क्या अब दूसरी रूट क्या हो सकती है? या तो रियल या तो कॉम्प्लेक्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स होगी तो अकेली तो कर करेगी नहीं। तो क्या गारंटी है? जब इसने श्योरिटी दे दी कि एक रूट रियल आ रही है तो क्या मैं ये गारंटेड मान लूं कि दूसरी रूट भी रियल आएगी ही आएगी, चाहे मैं इसको सुनूं चाहे ना सुनूं? ये क्या बता रहा है? दो रूट रियल और डिस्टिंक्ट, यही तो बता रहा है। अगर इसने कह दिया कि हमारे इंटरवल में एग्जैक्टली एक रूट है और दूसरी मुझे गारंटेड बताया कि कॉम्प्लेक्स तो होगी नहीं, इसका मतलब ये अब वो कहीं भी आए, चाहे वो इधर से इधर को आए चाहे इधर को आए, लेकिन दूसरी रूट भी गारंटेड है कि रियल ही आएगी। और अगर दोनों इसी ने कह दिया कि रियल, इसने एक कहा वैसे मैं दोनों नहीं कहा, लेकिन दूसरा हमारा कॉमन सेंस है कि दूसरी भी गारंटेड क्या आएगी? रियल ही आएगी, क्योंकि रियल रूट इस केस में अकेले एग्जिस्ट या तो दोनों रियल होंगी जीरो कॉम्प्लेक्स या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स होंगी जीरो रियल। लेकिन एक तो रियल है ही, इसने बताया, इसका मतलब दूसरी भी गारंटेड है कि रियल ही आएगी, तो हमें इसकी कोई जरूरत। ये भी तो यही कह रहा था ना, दो अलग अलग आएगी रियल है। इसने कह दिया कि मेरे घर में एक रूट है, ये पक्का। अब किसी और के घर में दूसरी होगी, ये भी गारंटेड है। अब इसने कह दिया कि भाई मेरे घर में ये था ना इसका, मेरे घर में एक रूट है ये पक्का और एक ही एग्जैक्टली, ये भी गारंटेड। इसका मतलब दूसरे किसी के घर में एक रूट है। क्यों? क्योंकि दोनों रियल होंगे, दूसरी तो कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकती। अगर होती तो दोनों कॉम्प्लेक्स होती थी। तो दूसरी जब किसी ने बता दिया, इसने जो हमें हिंट दिया उसी से हम गारंटेड कह रहे हैं कि दूसरी की होगी, हमें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं। और मान लो पेपर में भूल भी गए तो दोनों का इंटरसेक्शन देखिए कि क्या आने वाला है। सही है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि टाइम बचेगा, इसको सॉल्व करने वाला टाइम बचेगा, इसी से। तो हम कौन सी कंडीशन याद रखेंगे? f of k1 into f of k2 should be less than। कोई डाउट है? पक्का कॉपी तक पहुंच गया था? सीधी एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड ना ऐसे क्यों बोला? एक इसके बीच में हां साइन चेंज करता है, एक इसके बीच में और दूसरे भी गारंटेड होगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकती। अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर दो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये सिर्फ अपने उसके लिए है ताकि कभी तुम रिवाइज करो तो तुम्हें याद आ जाए कि सफिशिएंट कंडीशन क्यों है। फटाफट से केस नंबर 8, both roots lie as in
K1 से लेके K2 both roots lies in K1 से लेके K2. केस नंबर 9. केस नंबर 9. One root is smaller than K1 and other is greater than K2. एक रूट स्मॉलर देन K1 है और अदर ग्रेटर देन K2. वन रूट इज स्मॉलर देन K1, स्मॉलर देन के साइन ना यूज करो वैसे. वन रूट इज स्मॉलर देन K1 एंड अदर इज ग्रेटर देन K2. पहले मैं ग्राफ बना देता हूं इसमें. वो दोनों रूट K1 और K2 के बीच में लाई कर रही है. ध्यान से देखना, दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में लाई कर रही है. K1 K2 K1 K2 ऐसा. ग्राफ कैसा दिखाई देगा? ये सही कर रहा है. ऐसे ही दिखाई देना चाहिए, तभी दोनों रूट इसके बीच में लाई. वहां पे वो क्या कह रहा है हमें? कुछ ऐसा, एक रूट K1 से छोटी, दूसरी रूट K2 से बड़ी. यहाँ पे ये समझ आ गया? अभी लिखो, मैं देख लूंगा. ये समझ गए? अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इस केस को ऐसा कह सकता हूँ, बोथ द रूट्स लाइज आउटसाइड द इंटरवल K1, K2. बोथ द रूट्स लाइज आउटसाइड द इंटरवल K1, K2. both the roots lies outside K1, K2. कह सकता हूँ भाई? पक्का? कोई है नो सर वाला? समझ गए सब? कह सकता हूँ? कोई है नो सर वाला? है. ये लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है. ये सुनो, मैं हूँ. ये K1, ये K2, सही है. पर ग्राफ हो गया ऐसा. क्या कर लोगे? बोथ द रूट्स लाइज आउटसाइड K1, K2. हाँ, तो मैं तो यही तो पूछा था कि ये तो सेम है, क्या लगे? नहीं है. जब मैंने ये लाइन लिखी और मैंने ये लाइन लिखी, तुमने कहा सेम है. अब ये कौन सा केस बना? बोथ द रूट्स आर लेस देन K1. K2 का कोई रोल नहीं है इसमें. ये कौन सा केस है? बोथ द रूट्स आर लेस देन K1, जो पहले पढ़ चुके हैं. वो मर्जी है, मतलब इसका केस नहीं है, ये कह रहा हूं. और यही ग्राफ इधर को भी हो सकता था. अभी भी क्या है? बोथ द रूट्स आर आउटसाइड है. ये भी दोनों आउटसाइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर वो ये कहता है बोथ द रूट्स आर आउटसाइड द इंटरवल, तो ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी और ऐसा. इसलिए मैंने पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है कि एक रूट K1 से छोटी, दूसरी K1 से बड़ी, ताकि यही स्पेसिफाइड केस है. तो बोथ रूट्स पर ये चारों बोथ वाली जो है वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. समझ गए? तो जो केस हम स्टडी कर रहे हैं वो ये. कई बार तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये लिख देते हैं और स्टूडेंट इसी का आंसर दिया, क्योंकि देखने में तो वैसा ही है. जो हमने 9 केस पढ़े उनमें से इससे मैच करता हो तो यही है. यहाँ पे तो आपने सिर्फ एक केस बनाया था, 2 तो बनाएंगे नहीं. अगर मैं इस केस को बोलूं तो ये कौन सा केस है अपना? बोथ द रूट्स आर लेस देन K1 या लेस देन. लेकिन अब चलो एक और चीज पूछ लेता हूं. बोथ द रूट्स आर लेस देन K1 को सॉल्व करूं या बोथ द रूट्स आर लेस देन K2 को सॉल्व करूं, या दोनों में से कोई भी करूं? K1 K2 में. क्योंकि अगर ग्राफ ऐसा हो गया, देखो, तो बोथ द रूट्स लेस देन K2 को तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना. हमें तो चाहिए ही नहीं.
समझ गए ना? तो अगर मैं कह रहा हूँ कोई क्वांटिटी 4 से छोटी है तो कोई क्वांटिटी 2 से छोटी है, सॉल्व किसके लिए करोगे? 2 से छोटी, इंटरसेक्शन लोगे ना। मुझे k1 से भी छोटा चाहिए, k2 से भी छोटा, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? समझ गए? खैर फिलहाल हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारा केस डिफरेंस समझ आ गया दोनों के? सही है, ठीक है। तो अब इसके लिए कंडीशंस लिखें। पहली केस डिस्क्रिमिनेंट बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहे हो। पहला केस इसका बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल तो नहीं हो सकता 4 के भी। सही है, सही है। -b/2 है, -b/2 है, नो कमेंट। तुम्हें दिख नहीं रहा हमेशा केवल के बीच में -b/2 will always lie in the interval, जो भी गिवन इंटरवल है देखो, -b/2 will always lie in the interval k1 and k2। मान देखो k1 k2 के बाहर हो गया, इधर वाले में देखो k1 और k2 के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, वहां नो कमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे -b/2 है ऑलवेज -b/2 हमेशा रूट्स के बीच में लाई करेगा। ये सो यस सर, टर्निंग पॉइंट हमेशा रूट्स के बीच में तो लाई करेगा, और रूट्स खुद इस इंटरवल के बीच में, तो -b/2 है तो इस इंटरवल में होगा ही होगा ना गारंटेड। तो -b/2 लाइज इन द इंटरवल, और इसमें -b/2 के बारे में क्या ख्याल है अभी? तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन स्पेशल पॉइंट दो है, क्वेश्चन में मैं क्या करता केवल और केवल दो स्पेशल पॉइंट है, वही तो इंटरवल बना रहे हैं सर। f केवल k2 ग्रेटर देन, तो ऑब्जर्व करें क्या f ऑफ k1 f ऑफ k2 थर्ड कंडीशन लिख के मुझे बताओ क्या बना, ग्रेटर देन f ऑफ k1 और f ऑफ k2 पे कंडीशन बताओ क्या बना, क्या कह रहे हो बोलो, मैं लिखता रहूं f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, ऐसा कह रहे हो? यस सर, ठीक है। बाकी और कुछ कहना चाहता है या सभी यही है? दोनों के लिए या उसके लिए? इसके लिए भी यस लिख रहा हूं f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2 इसलिए लिख रहा हूं कि बाद में मुकर ना करो, यही कह दो भाई, इस वाले केस के लिए यही कह रहे हो भाई? यस। जो नहीं कह रहे हो कुछ और दो, आप सोच के बता दो, मुझे कोई जल्दी नहीं। इसमें लेस देन कह रहे हो, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे f ऑफ k1 कितना है? f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 कितना है? तो लेस देन कहते हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है किसी का ये ठीक है जो लिखा बस, मैं भी सिंपल कर रहा हूं। f ऑफ k1 बोलो भाई, f ऑफ k1 बोलो भाई, k2 भूल गया ध्यान से देखो, f ऑफ k1 f ऑफ k2 f ऑफ k1 f ऑफ k2 अब तो बहुत सिंपलीफाई कर दिया मैंने, अब इससे ज्यादा कह दो। थर्ड कंडीशन अभी भी बता दो। थर्ड कंडीशन जो देखने से लग रही है वो है f ऑफ k1 f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, दोनों में यही लग रही है, पक्का है? पक्का है? है तो गलत ऑब्वियसली, तो मैंने यही ना लिख दिया ऊपर, ये है तो उसके जो f ऑफ k 0 का k1 पे वैल्यू ऊपर पॉजिटिव, k2 पे भी पॉजिटिव, ऐसे ये कि मैंने मान नहीं रहा हूं तो कंफ्यूजन
बोलो भाई। देख एक ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, उस ग्राफ की कंडीशन ये दो ग्राफ बने हुए हैं। पहले ग्राफ के लिए बात करें, पहले ग्राफ के लिए बात करें, d ग्रेटर देन 0 कह रहे हो, दूसरे के लिए भी ठीक है, पहले और दूसरे के लिए दोनों के लिए b माइनस b बाय 2 है, k1 और k2 के लिए, पहले के लिए भी दूसरे के लिए भी ये ग्राफ बने हुए सामने देख लो। नहीं अभी जो बने हुए हैं इनकी बात कर, जो सामने दिख रहा है उस हिसाब से बोलो। देखो सामने बताओ इसकी मैंने दोनों ग्राफ, जो दो ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं, जो दो ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं, दोनों में d ग्रेटर देन 0 है, मानते हो? माइनस b बाय 2 है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता था जो कि k1 और k2 में लाई कर रहा है, माइनस b बाय 2 है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता था जो कि k1 और k2 में लाई कर रहा है। क्या k1 कैसे बड़ा हो जाएगा? k1 तो छोटा है, बोलो भाई। ये अभी तक जो दो कंडीशन लिखी है दोनों के लिए सेटिस्फाइड है, यस और नो? तीसरी कंडीशन तुमने अभी लिखवाई है, f of k1 into f of k2 should be greater than 0। f of k1 बोलो पॉजिटिव, f of k2 ग्रेटर देन 0 है, f of k1 बोलो, f of k2 बोलो ग्रेटर देन 0 है, प्रोडक्ट है। ये तीनों कंडीशन एक दिन हम स्टडी करा करते थे, ये तीनों कंडीशन, ये केस भी और ये केस भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? केस तो दोनों अलग अलग है, अगर मैंने इसको भी यही कंडीशन दे दी, इसको भी यही कंडीशन दे दी, तो दोनों में अलग अलग कैसे डिफरेंशिएट होगा? क्योंकि ये केस क्या कह रहा है, दोनों नोड k1 और k2 में होनी चाहिए, ये क्या कह रहा है, एक k1 से छोटी एक k2 से बड़ी होगी, यही तो दो केस है। मैंने एक ग्राफ उसका बनाया, एक ग्राफ उसका बनाया और दोनों के लिए तुमने सेम कंडीशन दी है। और अगर तुम ध्यान से देखो कि पहली बार है कि मैंने दो केस बनाए एक साथ, दो बाकी साथ के साथ अलग अलग बनाया एक एक, जो कि दोनों केस इंटरलिंक्ड है। अगर हम उसी पैटर्न पे कंडीशंस लिखते हैं, वो कंडीशंस कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो ये भी और जो ये भी सैटिस्फाई समझे या नहीं बात? तो सर एक बार रिपीट कर दो ना, थोड़ा सा मॉडिफाई। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? तो एक बार रिपीट कर देना। ये कंडीशन ये वाला ग्राफ और ये कंडीशन ये वाला ग्राफ भी सेटिस्फाई कर रहा है, इतना समझ आ गया? यस सर। अगर ये दोनों कर रहे हैं लेकिन ये है तो दोनों अलग अलग कैटेगरी, मतलब ये कंडीशंस तो कैपेबल नहीं है कि इसको अलग अलग साबित कर पाए। सही बात है ना? अगर मैंने कहा ये इसको भी बता रहा है, ये इसको भी बता रहा है, तो ये कंडीशन हमारे पास सफिशिएंट नहीं है या फिर कैपेबल नहीं है कि ये दोनों केस अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाए। सही कह रहा हूं? इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सर्कल इंटीग्रल कंडीशन का डिफरेंशिएट कर दिया, कहां कर रहे हैं सर्कल का इसमें इक्वल इनकी बता, इनको छोड़ इनकी बता, तो ये दोनों केस अलग है तो फिर कैसे डिफरेंशिएट? एक केस इसका, एक केस इसका। माइनस b बाय 2 पे कमेंट क्यों नहीं करें? क्योंकि अंदर बाहर नहीं भी हो सकता, अगर अंदर हुआ तो इसके साथ नहीं मर्ज हो जाएगा, एक मर्ज होगा ना, बाहर हुआ तो चलो मान लिया लगभग हो जाए, लेकिन अगर अंदर नहीं हुआ तो अंदर भी हो सकता है, तब तो मर्ज हो जाएंगे ना दोनों केस। मर्ज तो होने नहीं देना क्योंकि अलग अलग है। और जब k1 और k2 कैपेबल नहीं हो पाते थे तो किसकी हेल्प लेते थे? एक कर रहे थे, एक ही हेल्प लेते थे। और देखिए a की वैल्यू a की वैल्यू a की वैल्यू, अब जरा ध्यान से देखना, a and f of special point are of opposite side दिखाई दिया? Yes. a and f of special point are of opposite side दिखाई दिया? आ जाओ, a की वैल्यू a and f of 0 are of f of special point are of
वहां ऑपोजिट साइन और यहाँ पे सेम साइन। थर्ड कंडीशन क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, a into f of k1 दोनों सेम साइन है एंड a into f of k2, यही तो कह रहे हैं हम, a और f of k जो था ऑपोजिट साइन यही, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, a into f of k1 is greater than 0 and a into f of k2 is ऑपोजिट सेम साइन है। आज समझ आई, एक ही हेल्प क्यों लेनी पड़ी है, समझ आ गई पक्का। कॉपी तक तुम चाहो सारा कुछ पहले लिखते लिखते बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ आ जाएगी, जो रह जाएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया था, इसको अलग रखना, समझाओ बता सकता हूं क्या लिखा f of k1 k2 ना, तो ये एग्जांपल था, इसको अलग रखना। यहाँ पे f of k1 k2 इसमें लिख देता हूं, f of k1 जो आया था ग्रेटर देन 0 था और k2 जो आया था वो भी। ये सारी चीजें कॉपी तक पहुंचा दो, उसके बाद मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ऐसा हुआ कि एक की हेल्प लेनी पड़ी। जल्दी से हार्ट अटैक तो नहीं आता, मैंने फोन पे बात की तो ट्राई करके खोल बता दे हमें यहाँ से थोड़ी टाइम लेंगे, ये लोग पेशेंट शांत पड़ेगा, जब एक्टिवा को बंद के देंगे 3 देखिए होगा, देखो मैं स्टार्टिंग से एंड तक रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट की 2 चीजें खत्म हो जाएंगी। इसमें वो कह रहा था दोनों रूट k1 और k2 के बीच में होनी चाहिए, इसमें वो कह रहा था एक रूट k1 से छोटी दूसरी रूट k2 से बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बनाए थे ग्राफ, ग्राफ बना लिए सबने। अगर ग्राफ बनाने में किसी को डाउट है तो बोलो, एक रूट k1 से छोटी दिखाई एक बड़ी दिखाई। सबसे पहली कंडीशन होती थी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे बराबर भी रूट बराबर हो सकती है, ये तो चाहिए k1 और k2 के बीच में हो चाहे दोनों बराबर हो जाए, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को क्या था, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का तो क्योंकि यहाँ अलग अलग ही होगी, एक a1 से छोटा है दूसरा a2 से बड़ा, सही बात है। दूसरी कंडीशन -b/2 है, -b/2 हमें दिखाई दे रहा है कि हमेशा इस इंटरवल में ही रहेगा, तो इस इंटरवल में रखें। यहाँ पे -b/2 है, इंटरवल के बाहर भी हो सकता है, इंटरवल के अंदर भी हो सकता है, क्या बोल देंगे, नो कमेंट्स। तीसरी कंडीशन होती है f of k1 f of k2, जो कि हमने 7th केस में लिखी थी, f of k1 into f of k2 ऑपोजिट। यहाँ हमने उसी को अप्लाई करने की कोशिश करी, f of k1 into f of k2 यहाँ दिखाई दिया ग्रेटर देन 0, यहाँ पे दिखाई दिया ग्रेटर देन 0, लेकिन वो जो ग्रेटर देन 0 था वो दोनों केस को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। ये मैंने केस बनाया था, ये केस नंबर कौन सा है 8 और ये केस नंबर कौन सा है 9, चाहिए 8 और 9 को ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। सामने देख लो, b ग्रेटर देन 0 दोनों में है, -b/2 है k1 और k2 के बीच में दोनों में है, f of k1 into f of k2 ग्रेटर देन 0 दोनों। तो ये जो कंडीशंस है ये कैपेबल नहीं है कि दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट कर पाए। जब कैपेबिलिटी नहीं होती थी तो किसकी हेल्प ले लेते थे, a की हेल्प ले लेते थे। तो मैंने देखा a एंड f of स्पेशल पॉइंट आर ऑफ ऑपोजिट साइन, a into f of स्पेशल पॉइंट ऑपोजिट साइन मतलब 0, ऑपोजिट साइन मतलब यहाँ पे देखा a और f of स्पेशल पॉइंट आर ऑफ सेम साइन, a into स्पेशल पॉइंट सेम साइन मतलब इतना ही था, समझ गए। अब कोई डाउट है तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ भाई कोई डाउट है पूछ लो फटाफट। और ये 9 कंडीशन है इन टोटल की हमें पढ़नी है। एक लिख दो भाई,
थर्ड कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन। कैसे बात दोनों में उसके जगह दोनों में लिख देता मैं कंजूस थोड़ी ना। अब सुनो ये लिख दिया भी सफिशिएंट कंडीशन। अब कुल मिला के 1 2 3 4 केस ऐसे हैं जिसमें सफिशिएंट कंडीशन आई है, 5 केस ऐसे हैं जिसमें सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। कौन से केस में आई कौन से में नहीं आई कैसे याद रखें? बराबर बना के लिखेंगे पेपर में। सुनो अब ध्यान से देखो जो नो केस है, जिस केस में -b/2a पे कोई कमेंट नहीं है, हर उस केस में थर्ड कंडीशन देखो। केस नंबर 3 में -b/2a पे कोई कमेंट नहीं था, थर्ड कंडीशन सफिशिएंट। केस नंबर 6 में -b/2a पे कोई कमेंट नहीं था, सफिशिएंट कंडीशन में थर्ड। केस नंबर 7 में भी और केस नंबर 9 देख लो क्या। तो जब -b/2 पे कोई कमेंट नहीं कर पा रहे, अब सुनो मेरी बात, कोई कमेंट नहीं कर पा रहे तो मतलब ये नहीं मुझे आते नहीं है क्या कमेंट करते। मेरे लिए तो हर केस में नो कमेंट है, वो तो नहीं। नो कमेंट मतलब कि इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, तो कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं। सही है, कहीं कह दो यार नो कमेंट था सर। पहला केस दिया मैंने रूट्स आर ऑफ सेम साइड, ओ सॉरी रूट बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 0, तो कहते माइनस हमें तो नो कमेंट -b/2 होता क्या हमें यही नहीं पता, तो कमेंट कैसे करेंगे? तो नो कमेंट इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो करते हैं अब भी तो पता। तो इस नो कमेंट का मतलब है इधर उधर कहीं भी हो सकता है, ये फर्क नहीं डालता हमारे से। सही है, तो निशानी क्या है, जहां जहां पे -b/2 के नो कमेंट है वहां पे थर्ड कंडीशन कौन सी होगी? स्पेशल पॉइंट वाली या फिर स्पेशल पॉइंट विद a वाली, वो सफिशिएंट होगी, उसमें डी को सॉल्व। सही है, कोई दिक्कत कोई डाउट? दो केस बनाया हमने, एक्चुअल में ये केस 6 ही है, 4 5 6 7 8 9। 4 5 6 में के को 0 डालोगे तो 1 2 3 बन जाएगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन उस पे अलग से दिखाई देता है इसलिए उसको अलग से। ये नो के नो केस, बात सुन लो एक बार, ये नो के नो केस दोबारा से आज खुद से करके देखो। जब से खुद से ये कंडीशंस कितनी नहीं आएंगी तब तक कोई फायदा नहीं, क्योंकि याद तो करनी नहीं है इनको, और याद कर भी लोगे थोड़े दिनों में भूल जाओ। सही बता रहा, तो खुद से जब लिखनी आ जाएगा, मैंने कोई भी कंडीशन कहीं बुक से देख के तो नहीं लिखी, तुम्हारे साथ साथ बोला तुम्हारे साथ साथ लिखा। तो ये नो की नो कंडीशन खुद से एक बार लिखे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस लिखे ना, पहला केस दूसरा केस तीसरा केस एंड सो ऑन, फिर ये कंडीशन लिख के देखो। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो अप्लाई करना बिना नोट्स के। ठीक है, जब कंडीशन लिख रहे होगे हो सकता है भूल जाओ क्या लिखना है कैसे, इसे से देख के फिर समझ लो उसको लिख लो। लेकिन जब क्वेश्चन कर रहे होगे क्वेश्चन कर रहे होगे उस टाइम पीछे से बिल्कुल नहीं, उस टाइम फ्रेश एकदम दिमाग से लाना है कि कंडीशन खुद है कि मतलब इक्वल टू नहीं है तो ये देख लो अगर उनकी डी को तो कभी भी ग्रेटर देन कह देता है ना, क्या खुद ही कह देगा एटलीस्ट ग्रेटर देन सब में आ रहा है। और इक्वल टू हटाना उसके लिए कितनी बड़ी बात है, डिस्टिंक्ट बोल देगा कुछ, हट गया इक्वल टू, -b/2 को हटा के दिखाई, वो तो भाई क्या वर्टेक्स से हटा दे, निशानी वो लगाओ जो पक्की है। किसी को एड्रेस ऐसे थोड़ी ना क्या गाय खड़ी होगी वहां से गाय तो चली जाएगी, है ना? तो इसलिए निशानी वो लगाओ वहां आएगा, वहां ब्लैक कलर की गाय होगी, वहां से लाइट की तो तीसरा मकान मिलेगा, पता नहीं है नहर से पड़ी है तो लाइट ले लिया नहर में, समझ गए भाई? नो कंडीशन टोटल नो केसेस लिखे हैं, नो का मतलब 9 है। चलो अब क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर एक इक्वेशन लिखो, उसके 15 सब पार्ट्स, कौन करो वो 15 सब पार्ट्स लेके हमने एक बार बोल करो, उसमें कहा है x² - f (3) * x + n = 0 एक इक्वेशन है,
m की वैल्यू बताओ सब्ट्रैक्ट। पहला केस है रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगला है इक्वल, अगला है नॉट रियल, अगला है ऑपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर ग्रेटर देन 2 आर लेस देन। तो ये पूरा मैं ग्रुप में डाल दूं, ठीक है, लेकिन ये मुझे कॉपी में जरूर मिलना चाहिए। पहले क्वेश्चन लिखोगे ये सारा, उसके बाद इसको सॉल्व करो। हाँ, क्वेश्चन लिखना ज्यादा जरूरी है सॉल्व करने से, क्योंकि सॉल्व तो पता नहीं होगा या नहीं, तो क्वेश्चन ही लिख के गया था सर, 15 लाइनें लिख के देखो। क्वेश्चन की फोटो ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं डाल दूंगा बात छूट नहीं याद रहेगा, ठीक है? नहीं तो 15 के बाद में लिखवाओ, बोलो घर से लिख के दे, पक्का लिखोगे पक्का? तो सबकी नोटबुक चेक होगी, कॉपी में क्वेश्चन जरूर होता है, उसके बाद सॉल्यूशन होगा, उसको बाद आगे लगे सारे भाई। ये अरे पहला केस है डी ग्रेटर देन 0, फिर ऐसे इक्वल टू, वो केस तो यही है जो बढ़िया है। क्वेश्चन लिखो सर, क्वेश्चन लिखवा दो 15 से 5 क्वेश्चन लिखो। हां फोटो में लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, फाइंड, देखो बदल से फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, find the values of a for which the equation, find the values of a for which the equation sin की पावर 4 sin x की पावर 4 plus a sin square x plus 1 equals to 0. Find the values of a for which the equation sin x की पावर 4 plus a sin square x plus 1 equals to 0 will have a solution, will have a solution. हटा दो भले, will have solution. Find the value of a for which this equation has solution. Obviously करोगे ना? मैं बता दो, क्वेश्चन करके दिखा दो कैसे। सबसे पहले टी लेट करना है, वो तो बचपन की आदत है ना। किसको टी लेंगे? sin स्क्वायर x, sin x को लिया तो पावर 4 में बनेगी, इस जन्म में तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो क्योंकि हम भगवान के रहम में जिंदा है, तो पावर 4 को पता नहीं, तो क्या करते हैं sin स्क्वायर x को ले लेते हैं टी। देखो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी तुम करोगे, कोई डाउट आए तो अभी पूछ ले। कैसे सोचना है क्वेश्चन, कैसे ऐसे सीधे नहीं देगा कि बोथ आर रूट्स आर ग्रेटर देन टू सॉल्व कर दो, ऐसे नहीं देगा क्वेश्चन, ऐसे देगा जो अभी बोला। sin स्क्वायर x को टी लिया, क्या बना t स्क्वायर प्लस at प्लस 1 बना। देखो सबसे पहली गलती तो स्टूडेंट करते हैं, जैसे मैंने वो दी थी यहां पूछ रहे, अब हमें चाहिए क्या a, कंडीशन क्या a चाहिए, किस कंडीशन के लिए? इसका सॉल्यूशन हो, इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? d ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन तो आंसर आ गया, सही है? पागल हो, गलत है, यही तो बता रहा हूं, सबसे पहली गलती यही करते हैं, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन तो बिल्कुल ही गलत। ये कैसे ये वो है जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट गलती करते हैं, लेकिन ये करनी नहीं है। सुनो क्यों नहीं करनी, मेरी बात सुनो। अगर मैंने कहा इसका d ग्रेटर देन 0 करके आंसर आ गया, इसका मतलब इसकी जो रूट्स है वो मिल गई मुझे, यही मतलब ना। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया तो इसकी रूट्स मिल गई, मतलब t की वैल्यूज मिल गई। मान लो t की वैल्यू आ गई 5 और 6, t की वैल्यू आ गई 5, t किसको लिया हुआ कहां से कहां तक वैल्यू लेता sin माइनस 1 से 1 तक, sin स्क्वायर x कहां से कहां तक लेगा, पॉजिटिव लेगा 0 से 1 तक। अब t की वैल्यू अगर मैंने कहा एक t की वैल्यू 5 है,
सही है, तो तुम एक बार लिखोगे sin स्क्वायर x को 5, एक बार लिखोगे sin स्क्वायर x को 6। तो भी पॉसिबल है, x तो मिला ही नहीं। तुम्हें किसी ने कहा था कि t चाहिए या क्या कहा था, x चाहिए, x चाहिए ना, a चाहिए कब, जब इसका सॉल्यूशन हो मतलब x की कोई पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, इसके लिए 0। अब तुमने d ग्रेटर देन 0 करके इसको कह दिया कि भाई तेरे को दो रूट्स मिलेंगे गारंटी, वो भी खुश। t को क्या लेना देना, t को मिल गई 5 और 6 वैल्यू, sin स्क्वायर x को कह दिया कि भाई 5 वैल्यू 6 वैल्यू, मेरे बस की तो नहीं है। अब वो x कहां से देगा तुमको बताओ, बात समझ में आई, क्यों ऐसा नहीं करना है, समझ आया पक्का। क्योंकि अगर हमने इसको सिर्फ इतना कहा कि डी, तो रूट तो हो सकता है 1 से बड़ी आ जाए, और 1 से बड़ी आ गई तो इसका तो कोई फायदा होगा। अल्टीमेटली तो मुझे x चाहिए ना, x ही तो मेरा सॉल्यूशन है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, a की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा मतलब कोई x की वैल्यू होगी, तो कोई x की वैल्यू, t तो मिल गया, x तो मिला नहीं, फायदा क्या होगा, सही है। तो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके काम की बात है ये। पहले तो ये लिखो कॉपी में, लिखो इसके काम नहीं चलता, पहले इतना लिखो। तो हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है, पालक ये करके खुश हो जाता है, फिर भूल जाते हैं, अभी याद रहेगा 2-4 दिन, फिर महीने बाद 2 महीनों में याद नहीं रहेगा। तो पहले तो इतना लिखो कि ये तो कतई नहीं करता, ये काम बहुत फिट होगा। समझ गए भाई, ये क्यों नहीं करना है ये भी समझ आ गया, इससे कोई फायदा नहीं होगा, करना क्या सोचना पड़ेगा। हाँ तो इतना तो सही है भाई, इतना तो सही है कि t स्क्वायर प्लस 80 प्लस 1 इक्वल टू 0 और sin स्क्वायर x को t लेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक निकालने को। अब मुझे बताओ जो t है कौन, कहां से कहां तक वैल्यू लेता है, तो जब तुम ये सब्स्टिट्यूशन करो यहाँ पे लिख दो कि t बिलोंग करता है, लिख दो कि t बिलोंग करता है 0। इसका मतलब यहां से जो मैं t की वैल्यू चाह रहा हूं, यहां से जो मैं t की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, वो t की वैल्यू इस इंटरवल में आए तभी मेरा फायदा है, वरना कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इस पे क्या कंडीशन लगाओ, रूट्स शुड lie in the center, यही बन गया लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन। कैसे बना, इनडायरेक्ट, सीधे सीधे लिख के नहीं दिया। अब फिर आगे चलते, उसने कहा रूट्स शुड lie in this, तो मैं क्या कहूं, एग्जैक्टली वन रूट कहूं, बोथ द रूट्स कहूं, एटलीस्ट वन रूट कहूं, क्या कहूं, दोनों रूट्स इसमें होने चाहिए। देखते हैं, मान लेते हैं एक वैल्यू आई 5 और एक वैल्यू आई 1/2, t की दो वैल्यू आनी है, दो वैल्यू आनी है, एक वैल्यू आई 5 एक आई 1/2, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो तुम क्या करोगे, एक बार sin स्क्वायर x को कहोगे भाई 5 वैल्यू ले ले, एक बार sin स्क्वायर x को कहोगे 1/2 वैल्यू ले ले, ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहां से इसको मिल जाएगा ना, चल गया काम। हमें क्या चाहिए था, उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, x मिल रहा है उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। तो मैं क्या कहूं बोलो, एक भी आ जाए तो भी चल जाएगा, दोनों आ जाए तो भी अच्छी बात। तो एक या दो हम क्या बोलते हैं इसको, प्यार से एटलीस्ट वन रूट लाइज इन द, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ये समझ आ गया क्या। तो पहले इतना लिखा, इसको t लिया है, अब मैं चाहता हूं t 0 से 1 हो, तो इस इक्वेशन की एटलीस्ट वन रूट लाइज इन द इंटरवल 0 से लेके 1, ऐसा चाहता हूं मैं, एटलीस्ट वन रूट लाइज इन द इंटरवल 0 से लेके 1, एटलीस्ट क्यों चाह रहा हूं, ये समझ आ गया पक्का। आगे चलते हैं, बहुत हेवी सर -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए ना, क्या कह रहा है, सर -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए ना, 0 to 1 क्यों, sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x, sin x -1 से 1 के बीच में रहता है, जब स्क्वायरिंग कर दूंगा नेगेटिव क्वांटिटीज पॉजिटिव हो जाएगी ना, इसलिए 0 से 1 लिया। ओके सर। एटलीस्ट 1 क्यों ले रहे हैं ये एक्सप्लेन कर दिया अपनी कॉपी में, ये ऐसा केस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा यहां से। मैं अगला सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, दो तीन स्लाइड में कर चुका हूं इसी, ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन है एडवांस।
हो जाएगा, सब होगा, अभी तो सीख रहे हैं ना, देखो सही है, ये पता चल गया एटलीस्ट 1 रूट 0 से। अब देखो जरा ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से इक्वेशन पक्का बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, एटलीस्ट 1 रूट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 रूट इस इंटरवल में, इसका मतलब या तो एक रूट, या तो एग्जैक्टली एक रूट, या फिर बोथ रूट, ये केस है ना हमारे। मुझे एक चीज बताना, दोनों रूट्स 0 और 1 के बीच में हो गई तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो पाएगा, दोनों रूट्स अगर 0 और 1 में हो गई तो उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कभी 1 हो पाएगा, नो सर। मतलब ये दो 0 से 1 में नंबर लो, मल्टीप्लाई करके बाद बना के दिखा दो, दोनों 1 हुए तब हो सकता, तो वो इंटरवल में नहीं होंगे ना, बोथ रूट्स आर 1, वो अलग से लिख, अभी लिख देता हूं तो बोथ रूट्स या तो 1 हो जाए तब ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आ जाए, या फिर एक रूट 0 और 1 में हो, एक बाहर हो जाए, एक रूट 0 और 1 में हो, एक बाहर हो, एक रूट 0 और 1 में हो जाए एक बार, इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दोनों रूट 0 और 1 में, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि बोथ रूट्स 1 बन जाए, या फिर पॉसिबिलिटी दिस, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन 0 से लेकर, सही कह रहा हूं, देखिए दूसरी बात क्या आएगा, अभी दी क्या भी तो मिलेगा ना, अभी सुनो तो सही है भाई, स्टेप बाय स्टेप, तो ये समझ आ गया, दोनों रूट इसमें नहीं हो सकती, पेशेंस रखो, सुनते रहो, दोनों रूट इसमें नहीं हो सकती है पक्का, क्योंकि दो 0 से 1 में जो नंबर है मल्टीप्लाई होते हैं कभी भी 1 नहीं बना पाएंगे, तो या तो दोनों 1 हो जाए, या फिर एक 0 और 1 में हो जाए, दूसरा एग्जैक्टली 1 रूट के लिए क्या कंडीशन, f of k1 into f of k2 लेस देन 0, तो मैं अभी याद नहीं है, हो जाएगी, लिख देगा, तो इसके लिए कंडीशन थी f of k1 into f of k2 should be less than k1 k2, f of 0 0 डालना है इसमें, कितना मतलब 1, f of 1 1 डालना है इसमें, a plus 2 मतलब इको a डाला 1 डाला, should be less than 0, a plus 2 less than 0, a should be less than minus, कैसा आया both roots are 1, दोनों रूट्स अगर 1 है, सम ऑफ रूट्स बताओगे, दोनों रूट अगर 1 हुई तो सम ऑफ रूट कितना आएगा 2 आएगा, दोनों रूट 1 हुई तो सम ऑफ रूट कितना आएगा 2 आएगा, इक्वेशन से कितना आ रहा है माइनस है, तो माइनस 1 किसके बराबर 2 के, a की वैल्यू कितनी आई, दोनों का और लिखा हुआ है, मतलब दोनों का ये इसको जोड़ लूं तो ये कह रहा है -2 से छोटा, ये कह रहा है -2 ले लेना, मेरा आंसर क्या आएगा, क्या कहते हैं यही। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जितना पार्ट मैंने सॉल्व करा उससे ना इतना सा पार्ट, ठीक है, चीज मैंने सॉल्व करी, क्या करा इसको x स्क्वायर t और इन कंडीशन को सॉल्व, बाकी क्या है ऑब्जर्वेशन, मैंने शुरू से क्या बताया था, मैथ्स का पेपर कन्वेंशनल कम ऑब्जर्वेशनल, ऐसा कोई ये अलग चीज नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम इसमें से कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो तुम क्या करोगे, दोनों सॉल्व कर रहे होगे, दोनों सॉल्व करके क्या लोगे, दोनों का यूनियन अपने आप ही आएगा, तो नहीं ऑब्जर्व करा तो कोई नुकसान नहीं है, बस टाइम ज्यादा लग रहा है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान, ऐसा नहीं है कि उसका हो नहीं रहा है, ये और ये दोनों कर लो सॉल्व, हमारा क्या है, अगर मान लो यही तो कह रहे थे ना, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, वो जब तक तुम्हें नहीं पता था, पता चल गया आप नहीं करोगे ऐसा, वो जब तक अगर तुम कोचिंग ना ज्वाइन करते तो तुम डी ग्रेटर देन इक्वल 0 पे छोड़ देते, हम उतनी ही दुनिया इमेजिन कर पाते हैं जितनी हमने देखी हो, सीधी सी बात है, अब जितनी ज्यादा देखते रहोगे दुनिया उतना तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तुम्हारा बढ़ता रहेगा, वो स्फीयर विजन स्फीयर बढ़ता रहेगा ना, तो फिर अगली बार तुम्हें, अभी तो पहला क्वेश्चन कराया था,
कल और करेंगे, फिर असाइनमेंट में, फिर टेस्ट में देखेंगे, तो खुद ही तुम्हें आदत हो जाएगी क्या क्या सोचना है, कैसे सोचना। एक बार रिकैप दे रहा हूँ, फिर से दोबारा से सुनना स्टार्टिंग से। ये क्वेश्चन था, फिर से सुनो ध्यान से सुनना, आसान लगेगा। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में उसने कहा सॉल्यूशन होना चाहिए एक ही वैल्यूज बता, सॉल्यूशन होना चाहिए एक ही वैल्यूज बता, तो यही कहा सॉल्यूशन होना चाहिए मतलब x की कोई पॉसिबल वैल्यू आनी चाहिए। मैंने लिया sin स्क्वायर x को t, सही है। t कहां से कहां तक ये लिखो, जो भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो वो लिख लो कहां से कहां तक। t आया 0 से 1 में, तो मैं चाहता हूं यहां से जो t की वैल्यू आए वो 0 से 1 में आए, क्योंकि उसके बाहर की वैल्यू मेरे किसी काम की। t से 0 से 1 में या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, वही तो रूल्स है। चाहता तो हूं इसमें आए, या तो 1 आएगी या तो 2 आएगी, दोनों केस लिख दिए मैंने। अब बाय चांस प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अगर नहीं भी करा होता तो मैं दोनों सॉल्व कर लेता। अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं ऑब्जर्व करा होता तो मैं दोनों कर लेता, लेकिन फिलहाल मेरे को क्लिक कर गया कि इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिखाई दे रहा है 1, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 दिखाई दे रहा है तो दोनों रूट्स तो 0 से 1 में नहीं, क्योंकि दो 0 से 1 वाले नंबर मल्टीप्लाई होके नहीं बना सकता। ऐसा हो सकता है दोनों ही 1 बन जाए, तो 1 into 1 1 हो जाता, या फिर एग्जैक्टली एक रूट इसमें होगी दूसरी बाहर होगी, एक रूट इसमें होगी दूसरी बाहर होगी, ऐसा हो सकता है। मैंने क्या करा, इस केस को तो अपने ऑब्जर्वेशन से रिजेक्ट किया, थोड़ा टाइम बचा, सॉल्व करने को भूल गया। अब ये वाला, अगर मेरे पास एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में होती है तो मैं क्या लिखता हूं, f of k1 into f of k2, k1 कौन है 0, k2 कौन है 1, एक बार इसमें 0 डाला एक बार इसमें 1 डाला, मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 एक की वैल्यू आ गई। बोथ रूट्स 1, दोनों रूट 1 है, सम ऑफ रूट्स कितना होगा 2, व्हिच इज -8 प्लस b बाय होगा ना, ठीक है दोनों यूनियन लिया। प्रोसेस आसान है, सीख लोगे तो आसान, डरते रहोगे तो सभी मुश्किल है। बचपन में याद करो ऐसे ही लिखा करते थे, मुश्किल लगता था तो ऐसे ऐसे लिखते लिखते ऐसे हो जाती थी, याद रखो। अब वर्ड लिमिट देनी पड़ती है इंग्लिश के पेपर में 300 वर्ड लिमिट, 300 वर्ड लिमिट 500, फ्री की शीट नहीं है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, फिर भी ज्यादा लिखिए। तो हर चीज जब भी तुमने फेस करी है पहली बार में मुश्किल हमेशा लगी है। कौन सी चीज ऐसी थी जो चलना भी मुश्किल लगा था, कभी बैठे थर्ड फ्लोर पे आके गिरने नहीं पड़े थे, इससे ज्यादा ऊपर आके लगा था ना, तब 2-2 सेंटीमीटर पे मम्मी खड़ी होती थी, वो भी तो मुश्किल लगा था कभी, पर धीरे धीरे सब सीखा है, तो ये भी सीखेंगे। और डर गए तो फिर बैठे ना बस ऊपर ही ना चढ़ गए। तो मेरा इतना काम है, देखो सीखो उसे घर जाके एब्जॉर्ब, बस सारी चीजें सारी विजन जितनी बढ़ा दिया मैं यही बढ़ा दूंगा। नोट्स का हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए, नोट्स असाइनमेंट टेस्ट ये 3 चीजें करनी। अगर इसका हर क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आता है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगी, लिख के दे। लेकिन अच्छे से आने का मतलब ये नहीं मुझे आंसर पता है इसका, मुझे कंसेप्ट पता है कि क्या चीज ऑब्जर्व करी, कैसे लिखा और क्यों करा, इतना तो कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। वो ये नहीं कह रहा हूँ 10 किताबें कर लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, नोट्स कर लो, क्लास में ध्यान से सुन लो, टेस्ट दे दो सारे, और जो नहीं हो वैसे करवा लो, क्वेश्चन में मना भी नहीं कर। असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 नहीं हो, मैं 10 के 10 करता ही हूँ, वैसे भी कर, फिर नहीं हो फिर से करवा लो, इतना ही कर सकते। इससे ज्यादा तो मैं पेपर देने चल सकता हूँ। समझ गए ये क्वेश्चन हमें लगा? एक्सक्यूज मी सर, क्या क्या कैसे होता है? हाँ बोलो सर लास्ट वाला स्टेप एक बार री एक्सप्लेन कर दो ना, f of 0 into f of 1 का। यस सर, एग्जैक्टली वन रूट की कंडीशन होती है केस नंबर 7 में देख, f of k1 into f of k2 less than 0, तो f of k1 k1 को 0, f of 1 less than 0। एक बार इसमें ये फंक्शन था ना, इसके लिए स्टडी कर रहे थे, एक बार इसमें 0 डाला कितना बना 1, ठीक है, एक बार इसमें 1 डाला बना 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस, यहां से 1 निकाल लिया। ओके सर। -1/2 और तो -1/2 या फिर -2 दोनों में से x को देगा नहीं ना, फिर एक बार sin स्क्वायर x को -1/2 रखते हैं,
मिला x नहीं, एक बार साइन स्क्वायर x को -2 रख दे, मिला x, तो फायदा हुआ। हमें तो वो केस चाहिए जहां से x मिल रहा हो। सारे प्रोबेबल केस लिखे, ऑब्जर्वेशन से एक दो केस रिजेक्ट करके एक ही सॉल्व करना। जब ऑब्जर्वेशन डेवलप हो जाएगी, इसको करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, डायरेक्टेड कर। अभी पहली बार है, इसलिए समझने में भी 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। लेकिन कोई भी चीज तुम देखो, जब भी फेस करिए पहली बार में मुश्किल लगी है। बेबी का याद कर लो, अब तो खटाई से बना देते हो, बना देते हो, अपने बीच में क्वेश्चन छोड़ ही देते हो, आगे तो बेबी कब है, कल ही होगी। ऐसा ही होता है ना, कहते हो हाँ कर ले। अब याद करो, 1 महीना पीछे जाओ, 1.5 महीना पीछे, बेबी का, अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, अरे 10वीं से 11वीं में तो बहुत ज्यादा हो गया हमारे लिए, ये तो टॉर्चर हो रहा है। अरे तो 8 एक तो भाग गया है सर, सीबीएसई का बैच की तरफ हो। अब बेबी का कुछ भी नहीं, पहली बार देखने में चीजें मुश्किल है, हर बार देखने के बाद वो चीजें आसान। लेकिन तब जब ध्यान से सुन रहे हो, घर जाके उसको देख रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तब याद सोच रहे हो कॉपी बंद हुई, कल यहीं आके दोबारा खुलनी है, फिर तो अभी भी मुश्किल नहीं है, तब भी मुश्किल, तब नहीं मुश्किल है तो क्या मुश्किल है, अभी ऐसा समझ गए भाई। नहीं रुकते आज, क्वेश्चन भेजूंगा, 15 सब पार्ट्स होंगे, सारे सॉल्व करने हैं। थैंक यू सर। ओके।